हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, घातांक एवं करनी यानी इंडाइसिस एंड सर्ट्स। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा व्यापक में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई लोगों से क्वेश्चन बनते ही नहीं क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। क्योंकि इसके जो फॉर्मूले, देखिए इतने सारे इसमें फॉर्मूले काम होते हैं। अगर ये आप सब इस फॉर्मूले को जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इसी पे पहले चर्चा करेंगे, उसका क्वेश्चन भी इसके साथ देखते जाते हैं। जैसे इसमें पहला फॉर्मूला क्या है, a का पावर m इंटू ए का पावर n। ठीक, अगर इस तरीके का दिया है कि a का पावर m है, इससे मल्टीप्लाई किससे किए हैं, a का पावर n से किए हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको a को अगर देखिए दोनों में बेस जो है वो कॉमन है, तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इनके पावर जो होते हैं, क्योंकि गुणा का साइन है इसलिए पावर जो होते हैं जुड़ जाते हैं, m प्लस n हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि अगर यहाँ दिया है 5 का पावर 7 गुणा 5 का पावर 3, ठीक, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा, या फिर इसको सबसे सिंपल ही से लेते हैं आपको, क्योंकि इसका पावर याद होगा, 2 का पावर 2 गुणा 2 का पावर 3। ठीक, ये तो आपको याद होगा, 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 का पावर 3। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लिए। ठीक, जब 2 को कॉमन लिए तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब कि 2 प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 2 का पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाता है आपका 5 यानी 5। 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, यानी 2 का कितना बार गुणा, 5 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा 32 या फिर 32। ये हो गया आपका ये। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 यानी 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 8 सौ की कितना आता है 32। देखिए दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ LHS और RHS अगर बराबर हो जा रहे हैं, इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है वो सही है। इसलिए a का पावर m इंटू ए का पावर n जब भी इस तरीके का हो, अगर उनके बीच में गुणा का साइन हो तो उनके पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका पहला फॉर्मूला क्या बना, a का पावर m इंटू एम ए का पावर n का। ठीक, तब इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। किससे क्वेश्चन भी अभी जब बनाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। सेकेंड क्या आपका दिया है, a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n। ठीक है, अगर इस तरीके का दिया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m भागित a का पावर n। ठीक, अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी चीज़ का पावर अगर नीचे साइड है, मतलब अगर इनके बेस अगर समान है या फिर कोई भी संख्या है उसका पावर अगर नीचे है, तो जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका पावर जो होता है, यहाँ जो साइन है वो क्या हो गया, पहले जो भाग का साइन था वो किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल में लेंगे तो। ठीक, और इसका जो पावर है, जैसे a का पावर कितना है यहाँ n है, तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस n हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या था, a का पावर m का a का पावर m है, लेकिन जो भागित में जिससे भाग दे रहे हैं उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक, अभी आप पढ़ रहे थे a का पावर m इंटू ए का पावर n क्या होता है, a का पावर m प्लस n। यहाँ पर भी देखिए, अगर देखेंगे तो दोनों में क्या है, गुणा का साइन है। a को अगर कॉमन रख लें, ठीक, अगर a कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा m प्लस माइनस n, क्योंकि बीच में तो आपका प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस n है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस n। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a का पावर m भागित a का पावर n का, a का पावर m माइनस a का पावर n। इसको यहाँ लिख देते हैं। अब इसको प्रूफ भी करते हैं। जैसे 2 का पावर 4 भागित 2 का पावर 2। ठीक, इसको लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 का पावर 4 माइनस 2 या फिर 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 कितना होता है 4। ठीक, अगर इसी तरीके से इसको बनाए तो 2 का पावर 4 कितना हो जाता है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 भागे 2 का पावर 2 कितना होता है 4। 4 कितने बार में भाग करता है 16 को, 4 बार में। देख लीजिए आंसर सही आ रहा है, मतलब कि इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन क्या वो होगा।
इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए का पावर m भागित ए का पावर n का ए का पावर m माइनस ए का पावर n। क्योंकि अगर आप प्रूफ भी समझ जा रहे हैं ना तो भी आप आराम से वहाँ बना सकते हैं पेपर में। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं आया, अगर एक तो आपको ये याद है तो आपको ये याद होना चाहिए कि माइनस n हो जाता है, नीचे में भाग है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो बस आपको यही फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगला जो आता है वो क्या है, ए का पावर m का पावर n, ए का पावर m का पावर n। तब क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं ए का पावर m इंटू n। मतलब कि अगर a है उसका पावर कुछ है, उसका और पावर और कुछ है, मतलब 2 का पावर यहाँ है कि 2 सबको याद रहता है इसलिए 2 का पावर ले रहा हूँ, 2 का पावर 2 है, यहाँ 3 है, ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर, देखिए यहाँ आप क्या करते हैं कि 2 का पावर हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुणा 3। अब अगर वैसे नहीं करना चाहते तो आप पहले बोलते कि मैं इसको हल करूँगा, पहले इसको हल करते तो क्या आता है आपका 4, और 4 का पावर आप क्या करते 3, 4 का पावर 3 मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आ रहा है 64। अब यहाँ देखिए 2 का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। अब 2 का पावर 6 करते हैं, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ भी तो कितना आ रहा है आपका 64 ही आ रहा है। तो मतलब कि जब भी इस तरीके का दिया है, किसी का पावर कुछ है उसका पावर और कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं उस 20 को जो होता है उसको कॉमन ले लेते हैं और उन पावर का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक। तो a का पावर m इंटू ए का पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का पावर m इंटू n। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो तो इतने बार, मतलब जो अगला फॉर्मूला वो इतने बार पूछा गया कहने का नहीं, मतलब हर बार, मतलब हर 2-3 एग्जाम में एक बार पूछ ही लेता है। a का पावर 0, अगर कोई संख्या दी है और उसका पावर 0 दिया है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसको याद कर लीजिए। अगर 2 का पावर 0 है तो भी इसका वैल्यू 1 होगा, अगर 1 लाख का भी पावर 0 है तो भी इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक। तो कोई भी संख्या जिसका पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। एक चीज को याद रखे रहिएगा क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर आते हैं अगले फॉर्मूला में, जहां दिया है a b का पावर m, मतलब कि क्या दिया हुआ है, देखिए अगर कुछ यहाँ पर साइन नहीं, मतलब क्या दिया है, a गुणा b का पावर m, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m, ठीक, a का पावर m, a के साथ किसका गुणा हो गया, m का, a का पावर m गुणा b का पावर m। मतलब देखिए यहाँ a b का पावर अलग, होल पावर कितना दिया था, m दिया था, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि a का पावर m होगा, b का पावर m होगा। अब जैसे ये वाला है क्या कुछ, 2 गुणा 3 का पावर 3, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा नहीं करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 3 गुणा 3 का पावर 3। तो देखिए 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, ठीक। अब 27 का पहाड़ा आप लोग कितने बार पढ़ेंगे, 8 बार, तो 27 गुणित 8 कितना होता है, 216, ठीक। अब वैसे ही इसको करते हैं, 2 3 कितना हो गया, 6, 6 का क्यूब कितना हो गया, 6 छक 36, 6 का 216, देखिए दोनों केस में वैल्यू बराबर आया। अब आप बोलेंगे कि ये तो एकदम आसान था कि 2 3 और 6 है और 6 का पावर 3, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी संख्या रहती है, छोटी छोटी संख्या नहीं रहती है, तो इसलिए उस समय दिक्कत होता है कि पावर हमको याद नहीं रहता है, तो उस समय ये तोड़ने वाला विधि जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का पावर m गुणा a का पावर b का पावर m, ठीक। अब अगले में आते हैं, अब अगला जो है वो क्या है,
ए बट्टा में बी का पावर एम। ठीक, अगर इस तरीके का दिया है, देखिए ए को भाग दे रहे किससे, बी से, और पावर कितना है एम, तो इसका हो जाएगा वैल्यू ए का पावर एम बट्टा में बी का पावर में एम। ठीक, ए का पावर एम बट्टा में बी का पावर एम। अब जैसे यहाँ दिया है 9 बट्टा, यहाँ कर देते हैं 5, नहीं ऐसा संख्या लेते हैं जिससे भाग चले जाए। ठीक, अब ये दे दिया है 9 बट्टा में 3 का पावर 3। ठीक, अब यहाँ तो हम लोग को पता है कि अब 3 से कट जा रहा है, इसलिए वैसा संख्या लिया हूँ। तो ऐसे बड़ी संख्या आती है तब उसमें अलग वैल्यू आ जाएगा, मतलब आसान हो जाता है। 9 का पावर 3 लिख देंगे, इसको 3 का पावर 3 लिख देंगे। ठीक, अब 9 का पावर 3 कितना होता है, आपको पता होगा 729, और 3 का पावर 3 कितना होता है 27। ठीक, अब 27 का अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 729। मतलब ये कितने बार में इसको काटेगा, 27 बार में। ठीक, तो देख सकते हैं ये आ रहा है आपका 27। जब हम लोग इस साइड को सॉल्व करें, इधर को भी सॉल्व करके देखते हैं, ये कितने बार में कटा, 3 बार में। 3 का क्यूब कितना हो जाता है आपका 27, होता है ना, 3 का क्यूब 3 तिहाई 9 तिहाई 27। ठीक है, तो दोनों केस में वैल्यू समान आ रहा है, मतलब ए का पावर ए बट्टा बी का पावर एम बराबर क्या हो जाएगा, ए का पावर एम बट्टा में बी का पावर एम। ठीक, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं गया होगा। जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके और डाउट आपके दूर होंगे। अब आते हैं अगले की ओर। जो अगला दिया हुआ है वो क्या है, ये जो 5 फॉर्मूले हैं ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर यह याद करना है तो। ठीक, यहाँ दिया है ए का पावर अंडर रूट ए, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या दिया है एम। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एम। ठीक, अब यहाँ क्या दे दिया है एम। ठीक, इसके पावर में दिया है। जब भी इस तरीके का हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस अगर आपको याद होगा अंडर रूट 2 रहता है, अगर यहाँ 3 रहता है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 का पावर को 1 बट्टा में 3 लिखते हैं। मतलब यहाँ जो वैल्यू होती है उसको क्या कर देते हैं 1 बट्टे में करके लिखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ ए के साथ में क्या है, ए के साथ में क्या है एम है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 बट्टा में एम का होल पावर कितना हो जा रहा है एम। ए बट्टा में ए का पावर 1 बट्टा में एम का होल पावर में एम। अब ये थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ए का पावर एम का पावर एन अगर है तो हम लोग क्या कर देते हैं ए का पावर एम इंटू एन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का पावर 1 बट्टा में एम गुणा एम, एम से एम कट जाएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा ए का पावर 1, मतलब कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब जब भी किसी चीज़ का अंडर रूट में दिया है एम, या फिर कोई भी संख्या यहाँ दी हो और वही संख्या इसके पावर में दी हो, तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, जो उसके अंडर रूट में जो संख्या रहती है वही उसका वैल्यू आ जाता है। एक सेकेंड। ठीक, अब अगला जो देखते हैं, अगला जो फॉर्मूला है वो क्या चीज़ है, अंडर रूट में है ए, ठीक है, और उसके गुणा में है बी, और यहाँ क्या है एम। ठीक, जो पावर में है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल पावर 1 बट्टा में एम, क्योंकि यहाँ एम यहाँ है अंडर रूट में है, तो इसलिए जब पावर में बदलेगा तो क्या कर देता है 1 बट्टा में एम कर देंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग अभी पढ़े थे कि ए गुणा बी का पावर एम है, तो ए का पावर एम गुणा बी का पावर एन हो जाता है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए गुणा 1 बट्टा में एम गुणा बी का पावर 1 बट्टा में एम। तो इसका आंसर जो होगा ये क्या आ जाएगा, ए बट्टा ए का पावर 1 बट्टा में एम गुणा बी का पावर में 1 बट्टा में एम। ठीक,
इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, और अगर आपको और कुछ लिखना है तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए यहाँ एम गुणा, ठीक, इसको चाहिए तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम है क्योंकि 1/m है, तो यहाँ जब अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ m जो होगा उसके सामने में लग जाएगा। ठीक, अब अगले में आते हैं। यहाँ है a/b और ये किसका अंडर रूट में है, m पावर में है। ठीक है, इसके m पावर में अंडर रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट a बटा अंडर रूट b की है, इसको क्या कर दिए m, इसको भी क्या कर दिए m, क्योंकि क्या है अंडर रूट में क्या है यहाँ पास जो है ये m के बेस पे है। ठीक है, m की पावर पे। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक a का पावर 1/m भागे b का पावर में 1/m। देखिए जब भी भाग में होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ भाग का, तो या तो आप यहाँ ही तक करके छोड़ दीजिए कि अंडर रूट, मतलब इसको आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको ये भी कर सकते हैं a 1/m गुणा b 1/m-, तो इसका दो आंसर हो सकता है। ठीक, लेकिन इसको फिर करिएगा तो फिर वही हो जाएगा, तो आप यहीं तक करिएगा, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, या तो इसका आंसर ये आएगा या तो इसका आंसर ये आएगा। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया, जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया है 2/3 का पावर 5 का वैल्यू बताइए, तो उसमें आपके पास दोनों आंसर दिया हुआ है, मतलब इस तरीके का दिया हुआ है, 2 का पावर में एक आंसर ये दिया है और दूसरे आंसर में क्या किया है, 2 का पावर 1/5 गुणा 3 का पावर -1/5, तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे, दोनों में से कोई भी आंसर गलत नहीं होंगे। ठीक, अब अगले में आते हैं। यहाँ देखिए अगला जो है a का पावर क्या, a के अंडर रूट किसके में है, n में है, फिर किसके में है, पावर किसका है, अंडर रूट का m है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पास a है, तो इसको a को लिख रहे हैं अंडर रूट में पावर n का होल पावर क्या लिख रहे, 1/m, क्योंकि m था, यहाँ पास रहता है जो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, 1/m हो जाता है। अगर 2 रहता है तो कितना लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। ठीक, वैसे यहाँ से देखिए फिर क्या लिखेंगे, a है, ये n था पावर में, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n गुणा 1/m, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं a का पावर 1/n का पावर 1/m। ठीक, ऐसे लिख दिए, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a, देखिए आपस में इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, क्योंकि a का पावर m का पावर n है, तो ये क्या हो जाता है a का पावर m इंटू n, वैसे यहाँ पास है तो 1/n गुणा 1/m, या फिर इसको लिख सकते हैं a का पावर n गुणा m कितना होता है, nm। ठीक, अगर nm हो रहा है तो मतलब कि इसका जो अंडर रूट में जब आएगा तो इसका यहाँ पास क्या आ जाएगा, m और n, क्योंकि ये जो उठ के है आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, यहाँ एक तो नहीं लिखा था, और ये क्या हो गया आपका a m n। अब लास्ट वाला जो है उसको समझते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट के दो फॉर्मूले हैं बहुत कम आते हैं, ये दोनों, यहाँ क्या है a n और यहाँ क्या है m। ठीक, अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर करेंगे तो ये n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/n का पावर m,
फिर इनका अगर गुणा हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए का पावर m बटा में n। ठीक, तो बड़ा लिख देता हूँ, ए का पावर में m बटा में n, क्योंकि आपस में जब गुणा होंगे m गुणा 1/n तो क्या हो जाएगा m/n। ठीक, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का पावर m और होल पावर 1/n, मतलब इसको फिर मैं अगर अंडर रूट में करूँ तो a का पावर m और यहाँ क्या हो जाएगा n। तो हम लोग का जो ये फॉर्मूला था, देखिए फॉर्मूला क्या था कि अगर इससे क्वेश्चन देखें कि अगर यहाँ से दिया है 2 का पावर, ठीक है, ये अंडर रूट में 3 है, यहाँ दिया है पावर 4। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग फिर यहाँ सोचते हैं कि अंडर रूट में कैसे निकालेंगे, इतना क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका 2 का, तो क्यूब रूट निकालने में तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग को यही पता है कि इसका मतलब होता है कि 2 का पावर 4 का क्यूब रूट है ये, क्योंकि पावर इसमें क्या हो जाता है, अंदर चले जाता है, तब तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि इसका कैसे निकलेगा। ठीक, तो ये वाला इजी हो जाएगा कि ये इजी होगा, आप खुद बता सकते हैं। तो इसका वैल्यू निकालना, क्योंकि इसमें एक ही बार वैल्यू निकालना है, और इसमें क्या रहता है कि आपको पहले क्यूब रूट निकालना रहता है, फिर उसका पावर करना रहता है। यहाँ आपको पावर का पता है कि कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद क्यूब रूट बस आपको निकालना है। मतलब आपको यहाँ के डायरेक्टली बोला जाए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 का क्यूब रूट निकालना है, और यहाँ क्या करना है, अंडर रूट 2 का क्यूब रूट निकाल के उसका बाद 4 बार पावर करना है, तो ये आपका ईजी हो जाता है। ठीक, वैसे इससे भी इजी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ ऐसे चीज़ लिखाए रहेंगे, जैसे यहाँ पावर लिख देता हूँ 6, अब अगर ये 6 लिखाया है, ठीक, तब आपको लिए तो ये आसान हो गया, क्योंकि पावर 6 लिखा है मतलब ये 64 मतलब ये कितने का क्यूब रूट है, 4 का। यहाँ देख लीजिए एक बार में आंसर आ जा रहा है, यहाँ आपको क्यूब रूट निकाल के उसका पावर 6 बार करना पड़ रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ इजी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए का पावर m का अंडर रूट में n रूट इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो ये इतने सारे फॉर्मूला थे। अब जो व्यापक में क्वेश्चन आया आप उसको देखते हैं। ठीक है, व्यापक में क्या आया था क्वेश्चन, 27 का पावर -2/3 का होल पावर 1/2। ठीक, अब इसको बनाना है, तो देखिए हम लोग अभी इसको कुछ नहीं करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े हैं, ए का पावर m का पावर n हो तो क्या हो जाता है, ए का पावर m इंटू n, यहीं पढ़े, यहाँ देख लीजिए। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 27 को 27 रहने देते हैं, पावर क्या कर देते हैं हम लोग, इसका गुणा कर देते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 3 तिहाई 9 तिया 27 हो गया। अब यहाँ आपका क्या हो रहा है, देखिए -1/3, क्योंकि 2 से 2 कट गया, यहाँ से आपका 3 बचा। तब यहाँ देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, देखिए a का पावर m, ठीक है, का पावर n, फिर वही आ गया, फिर यहाँ गुणा हो जाएगा -1/3। तो ये 3 और 3 कट गया, तो 3 का पावर क्या आया, -1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, व्यापक में आया है, और कौन से एग्जाम में आया हुआ है, स्टेनो एग्जाम 2018 में आया हुआ है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था जो आया हुआ था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि व्यापक के इसके क्वेश्चन जो होते हैं आसान आते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 8 का पावर 1.5, 4 का पावर 2.5 इंटू 2 का पावर 3.5 का होल पावर 4/30। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ठीक है। हम लोग अगर देखें तो 8 भी 2 में आ जाएगा, 4 भी, मतलब अगर इसको क्या लिखना चाहें, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ संख्या को तो कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इसमें ऐसा दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर भी है 4 और 2 का क्यूब भी है 8, तो उससे क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा।
का पावर 1.5, फिर गुणा क्या करेंगे 2 का पावर 2 का पावर 2.5, फिर 2 का पावर 3.5 का होल पावर 4/13। ठीक, अब देखिए 2 का पावर 3 और यहाँ 1.5, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इन दोनों के पावर, a का पावर m का पावर n है तो a का पावर m इंटू n, मतलब कि 2 का पावर 3 गुणा 1.5 गुणा 2 का पावर 2 गुणा 2.5 गुणा 2 का पावर 3.5 का होल पावर क्या हो गया 4/13। अब इसको अगर करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 का पावर 4.5, क्योंकि 1.5 गुणी 3 कितना होता है 4.5, फिर 2 का पावर 5, फिर यहाँ से आ जा रहा है 2 का पावर 3.5, ये 4/13। ठीक, अब यहाँ देखिए पावर तो सबके पॉइंट में, यहाँ भी पॉइंट में है, लेकिन सबका बेस क्या है, कॉमन है, और बीच में क्या चीज़ का साइन है, गुणा का साइन है। जब बेस कॉमन हो और बीच में गुणा का साइन हो तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, देखिए जुड़ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 तो कॉमन लिए बेस, पावर क्या होंगे, जुड़ेंगे, मतलब 4.5 प्लस 5 प्लस 3.5 का होल पावर 4/13। ठीक, जब इसको आप जोड़ेंगे तो 4.5 प्लस 3.5 कितना होता है 8, 8 5 कितना हो गया 13, मतलब इसको आप क्या लिखेंगे 2 का पावर 13 का फुल पावर 4/13। ठीक, तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो 2 का पावर 13 और 4/13 का जब गुणा हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है आपस में गुणा हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि a का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू n, 13 से 13 कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 आपको पता है कितना होता है 16, तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा कितना 16। तो ये ऐसे ही वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज हम लोग जो बेसिकली देखे वो क्या देखे हैं, इसके फॉर्मूला देखे हैं। ठीक, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी जो व्यापक में पूछे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग कब देखेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे, जिससे और अधिक मतलब हाई लेवल के होंगे उनको हम लोग कल से देखते हैं। थैंक यू।